हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। विजन है हमारा रेलवे पार एंड टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हमने कोड किया है पेपर सेट 15 से। ये जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहने वाली है इंग्लिश में रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। एस डज नॉट रिलेट टू मेजरमेंट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। तो मेमोरी कैपेसिटी में आपको बताना है जीबी होता है गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट। मतलब कि यदि देखें 1 टेराबाइट इक्वस टू क्या होगा 1024 गीगाबाइट। वहीं बात करें फिर आता है पेटाबाइट, और उसके बाद आता है एक्साबाइट, और फिर आता है जीटाबाइट जीटाबाइट। और ये जो टर्म है एच बी, ये कोई टर्मोलॉजी नहीं होती है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच वन डज नॉट रिलेट टू मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग मेथड्स। तो आपको बताना है फिंगर टच, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ग्लव टच, या फिर लाइट ट्रांसमिटेंस। तो जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है ये मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेंसिंग मेथड को पर वर्क नहीं करती है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेस्टर्न ब्लॉट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। तो वेस्टर्न ब्लॉट किसके टेस्ट के लिए यूज़ होता है? एचआईवी के लिए, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो एचआईवी होता है एड्स, एड्स जो होता है एचआईवी वायरस से होता है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कई बार, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको बोला जाता है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें वर्ल्ड एड्स डे, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। तो सी हो जाएगा करेक्ट। इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है who was appointed as the managing director of International Monetary Fund for 5 years starting July 5 to 2016। तो किसको मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अपॉइंट किया गया है? क्रिश्चियन लेगार्डे, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें प्रेजेंट टाइम की, 2020 की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले पूछा जाता है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1944 में। 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशन के, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी है इसका हेडक्वार्टर। और साथ ही में बात करें हम, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिश्चियालाना, क्रिश्चियाना जॉर्जिवा, क्रिश्चियलिना जॉर्जिवा। तो इतना कुछ आपको आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से रेट करके याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी वॉज अवार्डेड द केशर ए हिंद मेडल ऑफ द ब्रिटिश फॉर हिज कंट्रीब्यूट टू द एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका। तो किसके द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, इन्होंने जो केशर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी, इसको लौटा दिया गया था किस आंदोलन के दौरान, किस मूवमेंट के दौरान इसको वापस कर दिया था? तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और इसको क्या कहा जाता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ये उपाधि इन्होंने लौटा दी गई थी। और ये कब हुआ था? 1921-22 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। और इसके जो फीचर्स क्या थे, 3 डिमांड्स इन्होंने रखी थी, जिसमें कि एक जो डिमांड थी वो क्या थी? स्वराज। स्वराज। साथ ही में जो खिलाफत में रॉन्ग हुआ था, और पंजाब में जो हत्याकांड हुआ था, यानी कि जो जलियांवाला बाग मास्करे हुआ था, उसके बारे में ये 3 डिमांड रखी गई थी। कोई जो डायर थे,
जनरल डायर, उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए खिलाफत के लिए और स्वराज के लिए। ये 3 डिमांड्स इनमें रखी गई थी। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारता वॉर लास्टेड 4 डैश डेज। तो ये कितने दिनों तक ये चली थी? महाभारत जो वॉर थी ये 18 डेज तक चली थी। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। और जो महाभारत थी इसके रचयिता कौन थे? वेद व्यास। वेद व्यास इसके रचयिता थे, इन्होंने इसको लिखा था। ऑथर ये थे वेद व्यास। और साथ ही में बात करें, इसको बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में ये वॉर लड़ा गया था और कजिन्स के बीच लड़ा गया था। किन कौन कौन कजिन थे? जिसमें कि एक कौरवा थे एंड सेकंड कौन थे? पांडवा। तो इतना आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस इनटू द एयर इसमें मूव्ड होगा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि बात करें इसमें, जिस जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जो रहते हैं दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म्स। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ केमिकल चेंज। कुकिंग एन एग, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, बेकिंग अ केक और डॉटिंग बनानास। तो जो मेल्टिंग एन आइस क्यूब यानी कि जो बर्फ का पिघलना एक केमिकल चेंज नहीं है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है आईटीएफ डेविस कप इज स्ट्रक्चर्ड विथ अ डेस्टिनेशन वर्ल्ड ग्रुप। तो कितने में नेशंस हैं? 16 नेशंस हैं वर्ल्ड ग्रुप की। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अभी प्रेजेंट की बारे में बात करें हम, तो इसको आप 18 याद रखिए। जो नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेट करती हैं वो 18 हो चुकी हैं वर्ल्ड ग्रुप। साथ ही में बात करें इसका फॉर्मेशन 1900 में हुआ है और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस से। तो ये भी आपको याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 है जो कि बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू बायोसेंट वाटर फिल्टर। तो ऑप्शंस हैं इट डीएक्टिवेट्स और किल्स पैथोजेंस, सेडिमेंटेशन रिमूव्स larger particles, filtration removes smaller particles, high quality water is always assured। तो नॉट करेक्ट आपको इसमें सिलेक्ट करना है। तो कौन सा हो जाएगा? हाई क्वालिटी वाटर इज ऑलवेज असर्ड, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि बायोसेंट वाटर फिल्टर से रिलेटेड नहीं है। डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इनको हमने इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस किया है अच्छे से, आप इनको भी ज़रूर देखिए। तो जो 1857 का वार को ही कहा जाता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, अपराइजिंग ऑफ 1857। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, इस पर बुक भी एक आई है। कौन सी बुक है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? वी डी सावरकर। वी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई है 1909 में। साथ ही में एक और बुक थी जो कि ऑफिशियली थी, द शिपोय म्यूटनी, द शिपोय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था आर.सी. मजूमदार ने। तो ये दोनों बुकों के नाम आपको याद रखना है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये कब लिखी गई थी? 1957 में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोनों बुकों के नाम भी याद रखना है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये वीडी एसेंस जो वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई थी, और 1857 वाई एस एन सेन के द्वारा लिखी गई थी। ऑफिशियल बुक हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच क्रिकेटर इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो रवि शास्त्री नहीं है जो कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात करें आईसीसी की,
आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई। काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, दुबई में है हेडक्वार्टर। और सीईओ कौन है? मनु शानी। मनु शानी इसके हैं सीईओ। और बात करें जो प्रेसिडेंट हैं, ये कौन बन गए हैं? ग्रेग बार्कले। साथ ही में इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? पहले इमरान ख्वाजा, इनके पहले थे शशांक मनोहर, जो कि अपना रेजिग्नेशन दे चुके थे, और उसके बाद ये इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे इमरान ख्वाजा, और अब बन गए हैं ग्रेग बार्कले प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। डी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, घूमर इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ। तो घूमर किस एरिया का फोक डांस है? ये राजस्थान का है। जो कि आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें दीपिका पादुकोण के द्वारा ये इस पर डांस किया गया था, घूमर नृत्य पर। तो ये राजस्थान का फोक डांस है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट इन। पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको बताना है। साइबर क्राइम्स आर ऑन द इस, तो ये है नेगेटिव इम्पैक्ट। यूजर सफर्स फ्रॉम इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रो अ क्लिक, ये है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। साथ ही में लीड टू लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर आई साइट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनिंग ऑफ अ वेरी ओल्ड मॉडल पेंडुलम क्लॉक वाज कम। तो ये मैकेनिकल पर वर्क करता है, जो कि जो मॉडल पेंडुलम क्लॉक है, ओल्ड पेंडुलम बोला जाए, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कालिंदी इज अनादर नेम ऑफ द रिवर। कालिंदी किसको कहा जाता है? यमुना रिवर को कालिंदी कहा जाता है। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका कलर थोड़ा ब्लैकिश रहता है, इसलिए इसको कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही में बात करें यमुना रिवर का सोर्स, इस सोर्स क्या है, लोकेशन क्या है? सप्तऋषि कुंड से ये निकलती है। कहाँ पर? बांदरपुंज पीक्स, जो कि उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से में स्थित है। और ये बाद में जाकर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। ये तो सबको आपको पता ही होगा, प्रयागराज में ये जाकर मिल जाती है। और इसको क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है प्रयागराज को। साथ ही में बात करें ये किस किस स्टेट में बहती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। साथ ही में ये फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में आएगी, और हरियाणा, दिल्ली, ये इस जगह पर बहती है। 5 स्टेट्स में ये बहेगी। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू विथ सिटी स्कैन। नॉट ट्रू आपको बताना है। कंबाइंस मैनी एक्सरे इमेज स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल, तो ये ही हो जाएगा इसका नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में ये जनरेट्स करता है 3D क्रॉस सेक्शन व्यूज को, और आइडेंटिफाइज नॉर्मल एंड अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स। तो ये तीनों तो करेक्ट हो जाएंगे। और नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा? स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोक सभा वॉज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू डैश इन 1973। तो 525 से ये कितनी सीट्स इंक्रीज की गई थी? 545। और ये 1970 में 73 में इंक्रीज की गई थी। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें टोटल स्ट्रेंथ की, तो ये है 552, जो कि 530 530 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स, प्लस 20 क्या होगा? रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, एंड प्लस 2 हो जाएंगे एंग्लो इंडियन, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एट प्रेजेंट में कितनी है? 545 नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसमें कि अभी प्रेजेंट की बात करें तो 543 पर इलेक्शन हुआ था। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली रिफर्स टू कोलेस्ट्रॉल। डायरेक्टली रिफर्स टू कोलेस्ट्रॉल कौन सा रिलेटेड नहीं है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये तो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। वहीं बात करें पैकेज्ड प्रोटीन कोट, तो ये भी डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल से ही रिलेटेड है। जो रिहेसिस फैक्टर है, आरएच फैक्टर जिसको बोला जाता है, ये नहीं है कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्टली रिलेटेड। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो आर एच फैक्टर है, इसको आर एच फैक्टर से भी जाना जाता है। आर एच फैक्टर ये क्या है?
RH फैक्टर एक टाइप ऑफ प्रोटीन ही है जो कि आउटसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और जो पॉजिटिव ऐसे कि ब्लड ग्रुप कोई भी होगा, ए बी, जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा, ये RH फैक्टर ही डिसाइड करेगा। यदि RH फैक्टर आपके ब्लड ग्रुप में होगा, ये प्रोटीन होगा, तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा, यदि नहीं होगा तो ये नेगेटिव रहेगा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट स्कॉट जोसेफ कैली commanded the International Space Station consecutively for 340 days on एक्सपीडिशन 26। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एयर इज अ, एयर क्या है, एक मिक्सचर है, किसका, बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का मिक्सचर है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ डैश बोन। तो ये कितनी बोन्स से मिलकर बना होता है स्पाइनल कॉर्ड? 33 बोन्स से मिलकर बना होता है स्पाइनल कॉलम। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो एडल्ट्स होते हैं उसमें 206 बोन्स रहते हैं, और वहीं हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी की, तो उसमें लगभग 300 टू 350 तक ये बोन्स रहती हैं। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द नेशन वाइड कैंपेन ऑपरेशन स्माइल इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन स्माइल जो है ये रिलेटेड है मिसिंग चिल्ड्रन से। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बारे में बात करें, जो ऑपरेशन स्माइल है ये एक नॉन प्रॉफिट मेडिकल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1982 में इसका फाउंड किया था। किसके द्वारा? डॉक्टर विलियम पी मैगी एंड हिज वाइफ कैथी मैगी के द्वारा। साथ ही में बात करें, इसका जो फॉर्मेशन 1982 में हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्जीनिया। वर्जीनिया में है इसका हेडक्वार्टर, और कहाँ पर है ये? यूएस में। तो इतना आपको याद रखना है। सीईओ कौन है इसके? विलियम पी मैगी। तो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल टू कंपोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिश वॉन्स। फिश वॉन्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड स्पेसशिप फील दैट्स वेट। तो जो स्पेस शिप के अंदर होते हैं जो एस्ट्रोनॉट, तो वो अपना वेट जीरो फील करते हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो आप सभी इसका आंसर लगाकर आएंगे नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का जो पीक है वो माना जाता है। तिब्बत भी इसको अपना बताता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है और कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पर है? काठमांडू। नेपाल में काठमांडू पे स्थित है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करें नेपाल की, तो नेपाल का कैपिटल तो क्या हो गया? काठमांडू इसका कैपिटल हो गया। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। और साथ ही में प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो कौन है? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली ये हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही में करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपी यहाँ की है करेंसी। सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज फाउंड बाय। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, फाउंड किया गया था? विक्रम साराभाई। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विक्रम साराभाई के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और साथ ही में बात करें किस सन में, किस ईयर में? 1947 में। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में ये लोकेटेड है। साथ ही में बात करें विक्रम साराभाई की, इनसे रिलेटेड हम एक चीज के बारे में और बात करते हैं, इसरो। इसरो क्या है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इसके चेयरपर्सन कौन है। इतना कुछ आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, डेस वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो था आर्यभट्ट, और इसको किसके द्वारा? सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट को। साथ ही में बात करें
तो पूछा गया है क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। इसको किसने तैयार किया था? इसरो ने ही तैयार किया था। और ये जो इसका नाम क्या है? रोहिणी। रोहिणी इसका नाम है, बी है करेक्ट आंसर। तो बात करें, रोहिणी बिकम द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय एन इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल SLV-3, and ISRO subsequently developed two other rockets, the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV for launching satellites into polar orbit and Geosynchronous Satellite Launch Vehicle जिसको कि कहा जाता है GSLV एंड GSLV। ठीक है। एंड बात करें फॉर प्लेसिंग सैटेलाइट इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ये है इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। इसरो के बारे में हमने पूछा ही है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस है, वहीं M4 ये क्या है? ये एक सॉलिड है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। या इसको बोला जाए कपूर, कपूर नाम से आप जरूर जानेंगे इसको, कैम्फोर, कपूर। तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI has put India rank out of 168 in the corruption perception index as on January 2016। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 76 रैंकिंग थी इंडिया की 2016 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 2020 की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है? इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखना है 80 है आउट ऑफ 180। और साथ ही में फर्स्ट प्लेस पर कौन है? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड फर्स्ट प्लेस पर है, ये भी आपको याद रखना है। बी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल एम्परर हुमायूं टॉम इज इन, तो हुमायूं टॉम कहाँ पर है? ये है दिल्ली में, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसको बनवाया किसने था? 1562 में। इसकी जो वाइफ थी बेगम हमीदा बानो, इनके आदेश अनुसार ये बना था। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दिल्ली में है ये हुमायूं टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन 2015? कौन है? KP शर्मा ओली। अभी हमने बात करी है, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली हैं, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोसिलिकेट glass ware is used in microwave oven because of, देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसके लिए हाई रेजिस्टिविटी चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए जो ओवन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंट। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीमोस सीमोस क्या है? बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में इसका यदि फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लगा कर आ जाएं कैच मेमोरी ऑपरेशन सिस्टम, यानी कि इसको ही आप सी मॉस बनाकर आ जाएं। तो ये रॉन्ग है। ये एक बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप होती है, जिसका कि बोलें तो हम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसको कहा जाएगा। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन इज नॉट अ फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया? तो जो सरदार पटेल स्टेडियम है अहमदाबाद, ये फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी सब ये बख्शी स्टेडियम श्रीनगर फुटबॉल स्टेडियम है, वाईचुंग स्टेडियम इनके नाम से भी आप लगा सकते हैं, ये भी फुटबॉल है, और सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, ये तीनों ही फुटबॉल स्टेडियम हैं। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही में इसके बारे में और भी देखें हम, फुटबॉल से रिलेटेड फीफा, फीफा के बारे में हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप बताइए क्या है? एक फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। साथ ही में इसका फॉर्मेशन 1904 में हुआ है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो, ज्ञानी इन्फेंट। बात करें फीफा की रैंकिंग की, तो फर्स्ट प्लेस पर कौन है? बेल्जियम, बेल्जियम है फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड पर फ्रांस, थर्ड पर है ब्राज़ील, और इंडिया
का प्लेस क्या है 104, तो ये भी आपको याद रखना है। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस वन द फीफा बैलन डियोर अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन 2015 का ये अवार्ड जीता था लियोनी मेसी। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में हम फीफा के बारे में देख ही चुके हैं। ये किस टीम के लिए खेलते हैं, तो ये खेलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना टीम के लिए, ये नेशनल फुटबॉल टीम अर्जेंटीना के लिए फॉरवर्ड प्लेयर हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, फंक्शन की डैश इज इन अ विंडोज कीबोर्ड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस एंड डज नॉट हैव एन असाइंड विंडोज डिफॉल्ट। तो ये फंक्शन की कौन सी की है, इसको कहेंगे F8 का यूज़ करेंगे इसके लिए, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इज। तो जो विद्या देवी भंडारी हैं, जो प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं, ये ही नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में नेपाल के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका कैपिटल है काठमांडू। इसके प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन है, केपी शर्मा ओली। और करेंसी क्या है, नेपाली रुपीस। इतना कुछ आपको नेपाल से रिलेटेड याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और फ्रेंड्स के साथ लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।